मुरादनगर नगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से चेयरमैन प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त सभासद प्रत्याशी भी अपनी मेहनत करने में कमर तोड़ पूरे दिन रात लगे हुए हैं जनता से बातचीत करने में। डोर टू डोर जा रहे हैं। इससे पहले भी वो काफी लोगों की समाज सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि चेयरमैन की जीत का एक जो संक्षेप देखने को मिलता है वो एक सभासद के कार्यकर्ता के तौर पे दिखता है कि सभासद अपने वार्ड को किस तरह से चमकाता है, उसके बाद चेयरमैन उनसे कोलैबोरेशन करता है, फिर उसके बाद जो है चेयरमैन को एक जीत का एक श्रेय मिल जाता है, एक सीढ़ी मिल जाती है। मुरादनगर में वार्डों की बात करें तो इस वक्त हम वार्ड 19 में हैं। वार्ड 19 की लगातार हमारे प्रिंट के पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहे हैं, विजुअल से हम आपको दिखाते रहे हैं कि वार्ड 19 में जो हमारे साथ इस वक्त वसीम बाबू साहब हैं और एडवोकेट हैं, और ये जो है लगातार समाज सेवा तौर पे कार्य करते रहे हैं। लोगों के लिए इन्होंने सैनिटाइजर से लेके सारी वो मुख्य सुविधाएं रखी हैं जो लगातार जो है लोगों की जन सुविधा में जरूरी थी, जिसकी सबसे ज्यादा उस दौरान डिमांड थी। अब देखा जाए तो इस वक्त वार्ड 19 के चुनाव में अब जो चुनाव आ चुके हैं, वार्ड 19 में इस वक्त इनकी मिसेज शिवा जी जो है वो टिकट ला चुकी हैं। वसीम साहब जो है नेतृत्व कर रहे हैं, अब इस वक्त लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप सीधा इनसे जानते हैं कि वार्ड 19 की वोट कितना बैंक है, इनकी मेहनत कैसे चल रही है और कितने प्रत्याशियों को ये अपनी टक्कर में समझ रहे हैं। वसीम साहब, आपका पहले तो हमारे न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जो 19 का वार्ड 19 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें चुनाव को लेकर तो किस तरह की मेहनत आप उसमें कर रहे हैं, कितने लोग इस पे खड़े हुए हैं और वोट बैंक क्या है इसका? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती टाइम निकाल के वार्ड नंबर 19 की जनता के बारे में एक राय लेने के लिए पार्षद के प्रत्याशी के पास आप आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वार्ड की जो समस्या है, वो समस्या पिछले 10 साल से है। पूर्व के मेंबर चुनाव के 15 दिन पहले निकलेंगे और चुनाव में निकलने के बाद वो 15 दिन तक एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने के बाद 5 साल तक वो गायब हो जाएँगे। मूल जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ मैंने इस पर्चे के माध्यम से 15 मुद्दे हैं, ₹500 के स्टाम्प पे नोटरी करके पूरे वार्ड के हर एक घर में पहुँचाऊँगा। इन कामों को कराने की ज़िम्मेदारी है। मेरा मकसद किसी को चुनाव हराना है, किसी को जो है वो नहीं। मेरा मकसद है कि ज़मीनी स्तर पे काम होना। इसलिए ही मैं वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी के रूप में मेरी धर्मपत्नी शिवा वो मैदान में आई है, काम होना है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने ये आपका जो पैम्पलेट देखा है, इस पैम्पलेट में आपने काफी ऐसी वो चीजें रखी हैं जो अगर सोचा जाए कि अगर ये चीजें आ जाएं तो एक वार्ड जो है वो बहुत चमक जाएगा। इसकी मुख्य चीजें जो है मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्य चीजें जो वार्ड मेंबरों के लिए बहुत जरूरी है वो क्या होंगी 15 में? सबसे पहले तो 5000 पेड़, हर घर के सामने 2 पेड़। होता क्या है कि आने वाले समय में अभी हम लोगों को बहुत सारी ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये हमें नहीं दिख रहा, हम उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, ठीक है। दूसरी समस्या जो है मच्छरों की दवाई। मच्छरों की दवाई से होने वाली कम से कम में ना 115 बीमारी हैं जो हमारे छोटे-छोटे बच्चों में होती है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ज़मीनी स्तर पे काम करना है। मच्छरों की दवाई का छिड़काव महीने में 2 बार होगा। हर घर के सामने 2 पेड़ लगेंगे। वार्ड नंबर 19 में 2 लाइब्रेरी खुलेंगी, एक हॉल के पीछे की तरफ और एक आदर्श कॉलोनी में। एक मुझे माहौल देना छोटे-छोटे बच्चों में कि हाँ, पढ़ाई के बाद ये होता है। हमारे बच्चों को वो एक जज़्बा हमने अगर क्रिएट कर दिया ना, तो हम अपने आप को समझेंगे कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में हैं। तो ये तो आपने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है, सीसीटीवी जो फुटेज कैमरा के लिए बोल रहे हैं, और इसमें जो है वाईफाई जैसी सुविधा और लाइब्रेरी जैसी, ये तो बहुत जेन्युइन चीज है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर एक वार्ड में लग जाए तो एक अपडेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दे हैं, फर्जी मुद्दे हैं। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं जो लाइब्रेरी खोलूँगा, वहाँ मेरे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे प्लस वाईफाई, और वाईफाई जो रहेगा वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहेगा। वाईफाई की कनेक्टिविटी मेरी लाइब्रेरी में मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए रहेगी। दूसरी बात, जो कैमरे होंगे वो मेरे वार्ड में जितनी मस्जिद है, मंदिर है, उनके सामने वो 20 कैमरे वो 100% लगने जा रहे हैं। तो इससे तो एक तो क्राइम पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि क्राइम का स्टॉप हो जाता है। अब देखा जाए तो जिस तरीके से लोग जो हैं ये चीजें समझेंगे, ये देखेंगे भी, आप इसमें कह रहे हैं नोटरी वगैरह लगा के 500 रुपीज के, तो ये हर एक घर में जाएगा। हर एक घर में, हर परिवार को
₹500 के नोटरी के साथ 15 मुद्दों के साथ घर घर दे के आऊंगा। इस चीज की गारंटी है। काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो उसके लिए मैं आपको रास्ता खोल के दे के जाऊंगा। ₹500 के स्टाम्प पे मैं आपको लिखित रूप में इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि इन मुद्दों पे इंशाल्लाह काम होने जा रहा है। नहीं, ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं क्योंकि काफी मेंबर जो है वादों के तो आपको दिखा देते हैं लेकिन अपना एक कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते। अगर देखा जाए तो अब जो चुनाव है ज्यादा टाइम है नहीं, वैसे आप तो लगातार कर ही रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है और इसमें एक ही मैसेज या क्या जनता को आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं वार्ड 19 के लिए? मैं जनता को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो ग्रुप में बैठ के रातों की आवन जावन जो बढ़ेगी ना, ये बरगलाने वाले लोग अब घर से बाहर निकलेंगे। इस बरगलाने से बचना है। किसी के पैसों में नहीं आना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। बहुत कम समय है। आपका बेटा, आपका बच्चा 5 साल तक आपकी सेवा में रहेगा। प्रोफेशन एडवोकेट है, गाजियाबाद कचहरी में बैठता हूँ। हर तरीके से आपके साथ रहूंगा और रिजल्ट की भी टेंशन छोड़ दो। रिजल्ट को बिल्कुल साइड कर दो। उसके बाद भी आपका बच्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिलेगा। जहां आप आवाज मारोगे वहां मैं खड़ा मिलूंगा। तो ये थे हमारे साथ वसीम बाबू एडवोकेट साहब, जिन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया है कि जीत का रिजल्ट जो भी आता है, रिजल्ट को लेकर चुनाव का जो भी रिजल्ट आता है, उसके बाद भी ये जनता की सेवा उसी निर्भरता से, उसी निष्पक्षता से करते रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मेहनत को जनता कितना स्वीकारती है। राहल कस्सार के साथ अफसर नेशन न्यूज 18 गाजियाबाद।